बारिश में भीगते हुए अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। सरकार बेलगाम हो जाए तो उनको लगाम कसने की जरूरत है। 3 दिन से आप भूखे प्यासे हैं और छात्रों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। आप बस छात्र भी हूँ, प्रतियोगिता परीक्षा जितनी होती है सभी में मैं शामिल होता हूँ। अब ऐसा तो क्या हुआ है कि डर खत्म हो? अब तो डर बिल्कुल नहीं लगता है और हम इतना झेले हैं ना, ये बहुत कम है। मैं 3 दिन से आमरण अनशन पर हूँ, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ। इस वक्त हम रांची में हैं और रांची में ये स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन चल रहा है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं उनमें कथित तौर पे अनियमितताएं सामने आई हैं और छात्र बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। ये भारी बारिश के बावजूद ये छात्र देखिए आप किस तरीके से बारिश में भीगते हुए अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो भ्रष्टाचार हुए हैं परीक्षाओं में उसको उन परीक्षाओं को रद्द करके सरकार इनकी बातों को सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रह्मानंद कुमार है। ब्रह्मानंद जी, भारी बारिश के बावजूद आप यहाँ पे हैं। क्या आप ये बताइए कि आप क्या छात्र हैं या फिर छात्रों की आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं? देखिए, मैं तो एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, ठीक ना, प्लस छात्र भी हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा जितनी होती है उन सभी में मैं शामिल होता हूँ और मैं शिक्षक भी रहा हूँ। शिक्षक रहे हैं, छात्र भी रहे हैं और इस वक्त आप छात्रों के लिए भीग रहे हैं भारी बारिश में। ऊपर बिजली चमक रही है, डर नहीं लग रहा है? डर खत्म हो गया, अब डर नहीं लगता है। अब ऐसा तो डर क्या हुआ है कि डर खत्म हो? अब तो डर बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि सब चीज झेल के आज आज मेरी उम्र 34 साल है और हम इतना झेले हैं ना, ये बहुत कम है। ये बरसात जो है ना, मेरे लिए हमको लगता है ये जो ऊपर में डाले हैं ना, वो मेरे लिए थोड़ा लगता है हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। अगर बरसात खुले आसमान से डायरेक्ट आता ना, वो मेरे लिए बेनिफिशियल हो सकता था, लेकिन ये लोग पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि मैं 3 दिन से आमरण अनशन पर हूँ, मैं पानी भी नहीं पी रहा हूँ और खाना भी नहीं खा रहा हूँ। बारिश की बूंदें जो नाक में आती हैं, अभी बोल रहा हूँ तो मुंह में भी आती है, उससे मैं थोड़ा हाइड्रेट भी हो रहा हूँ। 3 दिन से आप भूखे प्यासे हैं और छात्रों के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपका जो डर था वो भी खत्म हो चुका है। अब अगर कुछ हो जाता है आपको इस स्थिति में तो क्या लगता है आपको कि क्या सरकार आपकी बात को सुनेगी? देखिए, अगर इस आमरण अनशन में मुझे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कोई नहीं है, जिम्मेवार मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अपनी इच्छा अनुसार मैं कर रहा हूँ और मुझे इच्छा है तो मुझे करने दीजिए आप लोग। अगर ऐसा करते तो मुझे परेशानी भी होती है। डिमांड्स क्या क्या है? डिमांड्स मेरी नियुक्ति के मामला है। अगर हमारी नियुक्ति हो जाती है तो हम नियुक्ति हो जाएगा, फिर हम विभाग में काम करेंगे। कौन सी नियुक्ति? झारखंड गवर्नमेंट का ही एक कीट पालक का एक नियुक्ति हुआ था 2023 में, उसका नोटिफिकेशन आया था। 2025 में एग्जाम हुआ था, 2025 में नियुक्ति हो चुकी है। उसमें हमारे छात्र जो हैं नियुक्त हो गए हैं, लेकिन हम उसमें हमारा उच्चतर योग्यता के कारण हम लोग को नहीं लिया गया है, जबकि न्यूनतम योग्यता जो रखा गया था उनके हम शिक्षक भी रहे हैं। आप शिक्षक भी रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा। जो आरोप लग रहे हैं कि 20 लाख 25 लाख 1.5 करोड़ रुपए तक की सीटें बेची गई, किसको आप दोषी मानते हो? अब मैं बोलूँगा ना, हमारे सीनियर, हमारे ही संस्थान के सीनियर जो पढ़ के अभी पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं, वो इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि वही लोग नहीं चाहते, वो डीबी भी वही लोग किए थे हम लोग का, और उन लोग को सारा चीज जानकारी 2015 में लिया गया था। 2015 में कीट पालक की ही भर्ती में पीजी डिप्लोमा इन सेरिकल्चर वालों को लिया गया, और वो वहाँ जिस इंस्टीट्यूट जो है झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा में है, वहाँ पे फैकल्टी भी है। उनको तो पूरा पता है, हमें भी पता है, लेकिन वो क्यों छुपा रहे हैं और क्यों नहीं ले रहे हैं,
भगवान जाने। एक आखिरी सवाल, देश के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप इस स्थिति में हैं, आप 3 दिन से भूखे प्यासे हैं और भारी बारिश, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, आप खुले आसमान में ऐसे लेटे हुए हैं, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं से संदेश यही रहेगा कि अगर सरकार बेलगाम हो जाए तो उनको लगाम कसने की जरूरत है, और हम लोग जैसे भी अपने अपने तरीके से सरकार जो बेलगाम है उस पे लगाम कसने की तैयारी हमेशा करते रहिए और संघर्ष करते रहिए। संघर्ष करते रहिए और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। ये युवाओं को इन्होंने संदेश दिया है। 3 दिन से भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये एक मिसाल है उन हजारों लाखों छात्रों के लिए भी जो कुछ गलत होते हुए चुपचाप बैठ जाते हैं घरों में। फिलहाल के लिए इतना ही। अमर उजाला के साथ आप जुड़े रहिए। अमर उजाला के लिए हिमांशु मिश्र। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।